हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 20 में मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किया था। जी हाँ, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि मॉड क्या चीज़ होता है, मॉड कैसे फ्री की जाती है, और मॉडुलस इक्वेशंस क्या चीज़ होता है, और सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप चीज़ें कर रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 कवर किया था। भैया टाइप 1 क्या था? ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर की वहीं से शुरुआत किया जा रहा है जहां से आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा गया था। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप पेन कॉपी नहीं निकाले हो तो कृपया पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने के भी करना प्रयास। ठीक है जी। टाइप 1 में क्या बताया गया था मेरे दोस्त? बोला सर टाइप 1 जो था वो क्या था ना कि मॉड के अंदर अगर कोई फंक्शन हो और उसके बराबरी में कोई कांस्टेंट कर रहा हो तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस हो आपके सामने। तो बोला इसमें दो बातों को ध्यान रखना होता है सर। बोला वो क्या है ना कि अगर ए कांस्टेंट इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस माइनस के। ठीक है जी। दूसरा क्या था मेरे दोस्त कि अगर के निगेटिव हो जाए दैट इज के लेस देन 0 देन इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है जी। नो सॉल्यूशंस क्यों हुआ? क्योंकि सर इधर जो है ना के निगेटिव हो गया और इधर मॉड के कारण चीजें क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे कोई एक्स का वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको यहाँ पे पुट करो और मॉड लो जो कि पॉजिटिव हो जाए, दैट इज निगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब कि यहाँ से कोई एक्स का वैल्यूज नहीं निकलेगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं आपको उस यादगार को याद रखने के लिए कि भैया पिछले लेक्चर में कर क्या रहे थे। जैसे सोल्व फॉर एक्स, ठीक है जी, इक्वेशन क्या मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, इसे सोल्व करनी है। तो कैसा करते थे हम लोग पिछले लेक्चर में कि सर मॉड हटाइए और प्लस माइनस 6 लिखिए। ठीक है जी। क्या होगा यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 प्लस 5। ठीक है जी। यहाँ से x के दो वैल्यू जाएंगे, एक बार 6 प्लस 5, एक क्या होगा माइनस 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, क्या हो गया हेंस x इज इक्वल टू माइनस 1 और 11। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी। और अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न कर दे मेरे दोस्त, ध्यान देना, ऐसा प्रश्न कर दे, कैसा कर दे कि सोल्व फॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 7, क्या आंसर आएगा? तो सर यहाँ पे निगेटिव है, दैट इज दूसरा वाला चीज हो गया है कि नहीं, के इज निगेटिव, तब क्या होगा एक भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा क्योंकि कोई भी ऐसा x का वैल्यूज नहीं होगा जो इसमें पुट करेंगे फिर मॉड लेंगे तो -7 दे दे। नहीं, मॉड लेने के बाद चीजें पॉजिटिव हो जाती है, निगेटिव आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो सर -7 के बराबर कैसे होगा? तो होगा ही नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे और आज टाइप नंबर 2 में एंट्री मारेंगे। तो बच्चों आप लोग हो जाइए तैयार। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 किस प्रकार का होगा कि मॉड के अंदर फंक्शन होगी। ठीक है जी। और अभी आपने यहां पे देख रहा था कि के था, ठीक है जी, कोई कांस्टेंट, लेकिन अब कांस्टेंट के जगह पे अगर कोई फंक्शन आ जाए दैट इज जी ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीजें कैसे समझ में आती है। ठीक है जी। कैसे करेंगे भैया? इसके दो तरीके, ध्यान देना, कितने तरीके हैं? दो तरीके। मेथड 1 में क्या करना मेरे दोस्त
कि जैसे आप सिंपली टाइप 1 में करते थे ठीक उसी प्रकार से क्या करो, मॉड हटाओ एफ ऑफ एक्स, लिखो प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है जी, मॉड हटाया, इधर प्लस माइनस जी एक्स लिख दिया। फिर यहां से इसे जब सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, जो भी निकले वो निकलेगा। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्टली आंसर मत लिख देना, ध्यान देना, उसे आप डायरेक्टली आंसर मत बोल देना कि भैया जो निकला वही आंसर है। नहीं, क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा। ठीक है जी, इस x के वैल्यू जो निकला है उसे पुट करनी होगी ओरिजिनल इक्वेशन में और चेक करना होगा कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जब आप इस मेथड से सोल्व करते हो तब क्या करना होगा, जो x का वैल्यूज निकला उसको ओरिजिनल इक्वेशंस में जाके पुट करना होगा, चेक करना होगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। कहाँ पे पुट करनी होगी भैया, तो ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है जी, ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, चीजें क्लियर है। क्या करना होगा कि मॉड हटाइए, प्लस माइनस जी एक्स लिखिए, वहां से सोल्व करिए, एक्स का वैल्यूज निकलेगा, उसे आप डायरेक्टली आंसर नहीं बोलोगे, क्या करोगे, चेक करोगे। ठीक है, ध्यान देना, चेक करोगे। कहाँ भैया, तो पुट करेंगे कहाँ, ओरिजिनल इक्वेशन में। किसको, तो एक्स की वैल्यूज को, देखेंगे क्या उसे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो आंसर होगा, और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, मेथड 2 कि मॉड हटाइए। ठीक है, क्या है, मॉड हटाओ। ठीक है, क्या करो, मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, कंडीशन लिखो। मॉड हटाना जानते हो ना, कैसे हटाते हैं, कि मॉड हटाने के लिए आपको यह जानना होगा कि जो अंदर में रहने वाला है मॉड का वो पॉजिटिव है या निगेटिव, किस एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, किस एक्स के लिए निगेटिव होगा, उस कंडीशन के लिखो और उसके मुताबिक मॉड से फ्री करवाओ उस चीज़ों को। ठीक है, फिर क्या करो, सोल्व करो, सोल्व करो, और वहां से आपका एक्स का वैल्यूज निकल के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। चलिए चीज़ों को और बारीकी से समझते हैं। अगर अभी ये मेथड नहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा जब अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा। जैसे आपके सामने मैंने एक प्रश्न ले रहा हूं कि सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स। ठीक है जी, इक्वेशन क्या है कि x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी, दोनों तरीके से सोल्व करके बताते हैं आपको। ठीक है, बस अब चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से देखने का प्रयास करिए, फिर देखिए चीजें कैसे समझ में आती है। मेथड 1 क्या कहता है भैया, मेथड 1 तो यही कहता है सर कि मॉड हटा दो, क्या करो, मॉड हटा दो और इधर प्लस माइनस 2x लिख दो। ठीक है, यही कहता है ना कि मॉड हटा दो और प्लस माइनस 2x लिख दो। बोला ठीक है जी, और यहां से जब सोल्व करोगे तो जो x का वैल्यू जाएगा उसको आप चेक करना मत भूलना, यही कहता है स्टेप। देख लो भैया क्या है कि मॉड हटा दो, प्लस माइनस लिख दो, इधर क्या करो, जो वैल्यूज x का आएगा सोल्व करने के बाद उसे चेक जरूर करना ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। क्या है यहाँ पे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, और क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। एक बार लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2x, x माइनस 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1। इसे आप यहाँ आंसर बोल सकते हो क्या, तो नहीं सर इसे चेक करना पड़ेगा क्या इस ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, क्या करेंगे हम लोग, इसे चेक करेंगे भैया, चेक, पुट करो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, मॉड x के जगह पे क्या रखना, माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 1 माइनस 2 का मॉड 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2। क्या 2 माइनस 2 के बराबर होगा, तो आंसर इज नो। यानी कि x बराबर माइनस 1 इस ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब यह जो आंसर आया है x वो रिजेक्टेड है। ठीक है जी, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, जब भी इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको यह चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 3x हो जाएगा। जब इसको इधर लेके आओगे तो x और प्लस 2x 3x, और इस 1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस 1।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। क्या यह आंसर होगा? सर नहीं, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखो सर, क्या करोगे इसे? चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात को भूलना मत, चेक किया जाए। कहाँ पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1/3 ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है भैया? मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है? तो मॉड x की जगह पे 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3, ठीक है जी? क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 लोगे तो 1 माइनस 3/3 दैट इज माइनस 2/3, माइनस 2/3 का मॉड 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 और अपॉन 3। क्या हुआ? सेटिस्फाई कर गया सर, 1/3 पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब x बराबर 3 जो लाए हैं वो सही आंसर है, ठीक है जी? तो लिख सकते हो हेंस x इज इक्वल टू 1/3 ओनली आंसर, ठीक है? तो ये रहा मेथड 1 कि जब आप डायरेक्टली मॉड हटाते हो और इसे प्लस माइनस लिख देते हो इधर, ठीक है? तब आप वहां से सोल्व करोगे तो x का वैल्यू जाएगा, उसे आप डायरेक्टली आंसर मत बोलना। क्या करना? उसे चेक करना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, अगर सेटिस्फाई करेगा तभी वो आंसर हो सकता है, नहीं तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है? चलिए दूसरे मेथड से करते हैं इसे। मेथड नंबर 2, मेथड 2, ठीक है जी? ध्यान देना भैया कि क्वेश्चंस क्या था कि मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x था। मेथड 2 क्या कहता है कि मॉड हटाओ, ठीक है जी? देख लिया जाए एक बार, क्या कहता है कि मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सोल्व करो, ठीक है? मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सोल्व करो। और मॉड कैसे हटता है ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखा है। कैसे हटता है भैया? जब मॉड हटाना चाहते हो तो सबसे पहले यह बताओ भैया कि मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ें पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है जी? तो इसका साइन कौन बताएगा? तो सबसे पहले बताओ कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो भैया जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 है। अगर इसमें 1 से बड़ा नंबर पुट करोगे, 1 से बड़ा नंबर, तो क्या देगा? पॉजिटिव। जैसे 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 1 1 दैट इज पॉजिटिव। तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओगे इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा। तो अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड तरफ ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा, ठीक है? और इधर क्या आएगा? माइनस, दैट इज निगेटिव। तो यहाँ पे 2 केस बनने वाला है। केस नंबर 1 कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, ठीक है जी? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, तब x माइनस 1 दैट इज मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ है क्या है? पॉजिटिव है। तो जब आपको पता चल गया भैया कि मॉड के अंदर रहने वाला पॉजिटिव है तो मॉड उसे क्या करेगा? एज इट इज बाहर भेजेगा, ठीक है? इज इक्वल टू 2x। फिर क्या हो गया? x माइनस 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां से क्या निकल गया? x का वैल्यू -1। क्या यह आंसर होगा? यहां तक आप कैसे पहुंचे हो? डायरेक्टली नहीं पहुंचे हैं सर, यह बोलकर पहुंचे हैं कि x 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तब हम a लिख पाए हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख दिया। तो यहां से x का जो वैल्यू आया -1, उसे आप देखोगे ना कि क्या इस कंडीशन के अंदर है। कंडीशन क्या है कि x 1 से बड़ा है, जो वैल्यू x का आया वो -1 है, जो कि 1 से बड़ा नहीं है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? ये आंसर नहीं होगा। ध्यान देना, जब भी आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो जो कंडीशन लिखोगे और जो आपका सॉल्यूशंस प्राप्त होगा उसमें आप इंटरसेक्शन लेना, ठीक है? क्या यह आंसर जो आपको प्राप्त हुआ है क्या इस कंडीशन के अंदर है? अगर है तभी आप आंसर बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे, ठीक है? चलिए केस नंबर 2। केस 2 क्या है? जब x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा हो जाए, जब x 1 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ें क्या होगा? निगेटिव। 1 से छोटा नंबर कोई भी पुट करो ये हमेशा क्या बनेगा? निगेटिव। तो जब पता चल गया कि मॉड के अंदर चीज़ें निगेटिव है तो मॉड उसे क्या करेगा? एक और माइनस देकर उसे बाहर भेजेगा, ठीक है जी? इज इक्वल टू 2x। क्या हुआ मेरे दोस्त? -x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 1 इज इक्वल टू इस x को उधर भेज दो तो माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो 2x प्लस x 3x। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/3। चीज़ें क्लियर है? बोला यस सर। क्या ये आंसर होगा? तो सर इसे पूछना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। बोला कंडीशन x से छोटे में लिखा है कि x इज लेस देन 1, तो 1/3 क्या है? 1 से छोटा है, तो आंसर इज यस। इसका मतलब यह आपका फाइनल आंसर है,
ठीक है। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे फॉर फाइनल आंसर, क्या करना मेरे दोस्त कि ये जो दोनों केस से एक्स का वैल्यूज निकले हैं उन सभी एक्स को लिखना होगा, ठीक है। तो केस 1 से कोई भी एक्स का वैल्यूज नहीं निकला, केस 2 से केवल एक वैल्यूज निकला एक्स का, वो क्या है 1/3। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देख लिया जाए, आपने मेथड 1 से भी सोल्व किया था तो क्या है एक्स का वैल्यूज 1/3, मेथड 2 से भी क्या है 1/3। तो जैसे आपकी इच्छा विलासा तमन्ना और कामना हो वैसे सोल्व कर लेना, दो तरीके हैं इसे सोल्व करने की, ठीक है। चलिए इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। तो आप साथ साथ लिखने का प्रयास करो और इसे सोल्व भी करने का प्रयास करना। मॉड x² - 2x + x = 6 सोल्व फॉर x, और x क्या है भैया रियल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए सोल्व किया जाए इसे और बताइए x का वैल्यूज क्या आता है। तो आपके पास दो तरीके क्या हैं, दो तरीके क्या है, दो तरीका। मेथड 1 तो क्या कहता है ना, मेथड 1 कहता है सर कि मॉड को एक तरफ रखो और बाकी चीज़ों को एक तरफ भेज दो, ठीक है जी। फिर मॉड हटा दो x² - 2x और इधर प्लस माइनस लगा दो और इसे एज इट इज लिखो 6 - x। यहाँ से सोल्व करिए, x की वैल्यूज निकलेगा, उसे आप डायरेक्टली आंसर मत कहना, क्या करना उसे चेक करना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, अगर सेटिस्फाई करेगा तो आंसर होगा, ठीक है जी। इसे कर लोगे। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 क्या है कि मॉड से हटाओ, है कि नहीं, मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सोल्व करो, यही चीज़ें हैं। कैसे मॉड हटता है, तो सबसे पहले मॉड के अंदर रहने वाले चीज़ें से पूछेंगे भैया तुम पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो चलिए हम लोग मॉड के अंदर जो है उसके पास तो क्या है x² - 2x, इससे पूछे बताओ भैया तुम्हारा साइन क्या है, तुम पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो ये क्या बोलता है कि पॉजिटिव और निगेटिव बताने का काम है इनइक्वालिटी का। तो चलिए हम लोग इनइक्वालिटी के पास, तो इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि तुम इसे पहले फैक्टराइज करो। तो इसे फैक्टराइज किया जाए, क्या लिखेंगे इसे हम लोग, x कॉमन ले लिया तो x - 2, ठीक है जी। दो रूट्स आया, कौन कौन, एक 0 और एक 2, ठीक है जी। साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान देना जो x² - 2x है, इस एक्सप्रेशंस का जो साइन है वो 0 से छोटा और 2 से बड़ा में पॉजिटिव होगा और 0 से 2 के बीच में क्या है निगेटिव है, ठीक है जी। यानी इस एरिया और इस एरिया और ये एरिया में निगेटिव है, 0 से छोटा और 2 से बड़े में क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दो केस हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्त कि अगर केस 1 इफ x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, अगर ऐसा हुआ x इस इंटरवल में है तब क्या होगा कि x² - 2x क्या होगा पॉजिटिव होगा। आपको ये पता चल गया कि x² - 2x इस x के वैल्यूज के लिए क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो मॉड उसे क्या करेगा एज इट इज बाहर भेजेगा x² - 2x, ठीक है जी, प्लस x = 6। क्या लिखोगे x² - x और इस 6 को इधर लेके चलाओ तो क्या हो जाएगा 6 = 0। फैक्टराइज किया जाए इसे तो x - 3 × x + 2 = 0। देयरफॉर x = यहाँ से क्या निकला 3, यहाँ से क्या निकलेगा -2। यहाँ से x के दो वैल्यूज निकले, क्या ये दोनों आंसर हो सकता है। तो बोले यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग डायरेक्टली नहीं पहुँच गया, इसे यह बोलकर पहुँचा कि x इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखो जो x का वैल्यूज आया क्या इस इंटरवल में लाई करता है, क्या 3, यहाँ पे इंटरवल क्या 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी में 3 भी मिल जाएगा। -2 इस इंटरवल में चलाएगा, -∞ से 0 में -2 भी आ जाएगा। तो यानी ये दोनों x का वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है जी। तो इसे आप बेहिचक आंसर बोल सकते हो।
केस नंबर 2, केस 2 क्या है कि अगर एक्स हो जाए 0 से 2 के बीच में, ठीक है जी, 0 से 2 के बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x निगेटिव होगा। जब ये पता चल गया कि 0 से 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x निगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, मॉड उसे एक और निगेटिव देकर बाहर भेजेगा, ठीक है जी। और प्लस x एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 6 भी एज इट इज लिखा। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो भाई, गुड, वेरी गुड। चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 6, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6। सभी को राइट हैंड साइड तरफ लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। सीधा सीधा इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व किया जाए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो d है, d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, क्या आएगा, पी स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6, तो 9 माइनस 24 क्या आ गया, निगेटिव आ गया। d निगेटिव हो गया, इसका मतलब इसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा। जब रियल रूट्स नहीं निकलेगा ये, तब क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशंस नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x की रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, यहाँ से x का कोई भी रियल वैल्यूज नहीं निकलेगा। तो हेंस जो आपका फाइनल सॉल्यूशंस हो गया वो क्या है, हेंस x इज इक्वल टू -2, 3, यही दोनों x के वैल्यूज फाइनल आंसर हुए, ठीक है। चलिए लिख ले जाए इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस, सोल्व फॉर x, ठीक है, और x रियल के घर से, ध्यान देना, मॉड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9। वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। क्या आपने बनाया, बताओ, ये बनाए हो, नहीं बनाए हो? चलो ध्यान देना, जो स्टूडेंट बना लिए हैं एक बार ज़रूर समझने का प्रयास करिए, जिनसे नहीं बना वो तो ज़रूर से ज़रूर ही समझने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्त, कि आखिर बोला क्या जा रहा है, ठीक है। क्या है ना कि मॉड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। मेथड क्या है, बहुत बच्चे तो बिना सोचे समझे क्या किए होंगे, धड़ल्ले से मॉड हटाया होगा, मॉड हटाया होगा, प्लस माइनस लिखा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छी बात है, आपने यहाँ से सोल्व किया, आप आंसर तक जा पहुँचे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे मॉड हटाए होंगे, लेकिन ध्यान देना, जो चतुर बच्चा होगा वो क्या सोचा होगा कि भैया इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, तो इसका डी चेक कर लिया जाए कि क्या यहाँ पे माहौल बनता है। तो अगर आप चला डी चेक करने इसके, तो क्या हुआ ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, 2, बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कॉफिशेंट, तो एक्स का कॉफिशेंट क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट दैट इज -1 इंटू सी दैट इज कांस्टेंट, यहाँ पे -9 है, तो क्या आया 4 माइनस 36 माइनस 32। डी का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव, ठीक है जी, देयरफॉर डी इज निगेटिव। और ए क्या है, ए का वैल्यू -1 है, ए -1 है, ए भी कैसा है, निगेटिव है। डी भी निगेटिव हो और ए भी निगेटिव हो तो वैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या है, ऑलवेज निगेटिव है सर, ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। और इधर जो आपका चीज़ें है मॉड लगी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है जी।
कोई भी x का वैल्यू रखोगे, मॉड लोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर कोई भी x का वैल्यू रखोगे वो हमेशा निगेटिव होगा। क्या पॉजिटिव निगेटिव के बराबरी कर सकता है? तो आंसर इज नो। ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। ऐसे सोचते हैं, ध्यान देना। चलिए लिख लिया जाए इसे। और एक और क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साथ साथ लिखने का प्रयास करिएगा। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, where p is prime number, p is prime number, then find list value of p is, चलिए ऑप्शंस दे देते हैं, 5, 7, 11, डी में 13। ठीक है जी, क्या है 13। चलिए वीडियो पॉज करिए, इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कोशिश करिए, और जो स्टूडेंट्स इसे बना लेंगे उसे एक बढ़िया सा लॉलीपॉप देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन से बच्चे लॉलीपॉप ले पाते हैं। जल्दी वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे बनाने का प्रयास जरूर किया होगा। क्या आपने ट्राई किया? बोलो भाई, ट्राई किए हो? नहीं किए हो? नहीं बना? क्या भैया आपने लॉलीपॉप नहीं लोगे क्या? कुछ बच्चे बना लिए हैं, तो ध्यान देना, जब सोल्व करते तो आप अपना आंसर जरूर मिलाइएगा कि क्या आया, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपके लिए लॉलीपॉप चला जाएगा। ठीक है, क्या है भैया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वेयर p इज प्राइम नंबर, देन फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ p इज। ठीक है सर, कछु समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे स्टार्ट करें सर? बोला ध्यान दो, क्या है कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी। पी के बारे में बोला क्या है कि पी एक प्राइम नंबर है, देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, इतना बोला है। लेकिन ध्यान दो कि किसी चीज पे मॉड लगा हो, किसी चीज पे मॉड लगा हो और वही चीज बाहर आ गया हो, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि सर ये अंदर में मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ें पॉजिटिव होगा तभी एज इट इज बाहर आया, यही समझते हो ना? जैसे मॉड के अंदर 5 चला गया और ये एज इट इज बाहर आ गया, इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि भैया ये 5 पॉजिटिव था तभी तो एज इट इज बाहर आ गया। अगर यही मॉड के अंदर -7 जाता तो क्या बाहर आता? 7। तो जब भी ऐसा हो कि मॉड के अंदर जो चीज़ें हो वही बाहर आ जाए, तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि ये डायरेक्टली बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है कि मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ें पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक है जी, तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी मॉड के अंदर है और बाहर भी एज इट इज आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यानी एवरी x रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ आपको और बताया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब इसका a पॉजिटिव होता है एंड d निगेटिव होता है, तब वह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद आया क्या? बोला हाँ सर। तो जब ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तब इसे क्या होना होगा? इसका d को निगेटिव होना होगा और a को पॉजिटिव होना होगा। a तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 है सर, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे a क्या है भैया? 1 है, और 1 क्या है? पॉजिटिव है। तो d को क्या होना होगा? निगेटिव होना होगा।
चलिए डी निकालते हैं, डी को निगेटिव होना होगा, ठीक है। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू p इज लेस देन 0। क्या आ गया, 36 माइनस 4p इज लेस देन 0, ठीक है जी। क्या आ गया, 36 इज लेस देन 4p। तो यहां से क्या निकल गया मेरे दोस्त, 4p इज ग्रेटर देन 36, तो p इज ग्रेटर देन 9 है कि नहीं, उड़ जाएगा 9 बार में। तो p जो है वो क्या था, एक प्राइम नंबर था, ठीक है। जहां बोला गया ना p इज प्राइम नंबर, और p क्या 9 से बड़ा है, तो p का कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल होंगे, तो 9 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर होगा, 11, फिर इससे बड़ा 13, फिर इससे बड़ा 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, ठीक है जी। ऐसे चलता चला जाएगा, बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे। आपको क्या बोला है कि फाइंड लिस्ट वैल्यूज ऑफ p, सबसे छोटा वैल्यू बताना है p का, तो कौन है भैया, 11 है, ठीक है जी। लिस्ट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 11, ये रहा है आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए ऑप्शंस कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जेडोल एलिमेंट 2023 का। जी हाँ, जैसा कि बोला था ना कि इस चैप्टर से आपको प्रत्येक ईयर लगभग 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो वही सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जेडोल एलिमेंट 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये रहा है आपका क्वेश्चन। यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यूज निकालना है और उनको जोड़कर बताना है। सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे भाई, तो आपके पास दो मेथड है। क्या है कि मॉड को एक तरफ लिखो, पहला मेथड क्या कहता है कि मॉड को एक तरफ लिखो और बाकी चीज़ों को एक तरफ भेज दो। फिर यहाँ से क्या करो, मॉड हटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 7, और इसे सोल्व करो, x का वैल्यूज निकालो और पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है तब आंसर होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है जी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्त कि मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सोल्व करो, ठीक है। चलिए मॉड हटाया जाए, तो मॉड हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे भैया, मॉड के अंदर रहने वाले चीज़ें का साइन पता करना होगा। तो चलिए मॉड के अंदर रहने वाले चीज़ें भी तो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और इसका साइन कौन बताएगा, तो इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या कहता है कि इसे फैक्टराइज करो। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। यहाँ से 2 रूट्स निकला, कौन कौन, तो 3 और 5। यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 3 से छोटा और 5 से बड़े में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 3 से 5 के बीच में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से 2 केस बनने वाला है। क्या बनने वाला है, केस नंबर 1 क्या होगा दोस्त, अगर x माइनस इन्फिनिटिव से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटिव का होगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मॉड इसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर जाने देगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 10x 15 प्लस 7
प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से x के वैल्यूज निकाला जाए। फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट क्या लगाएं, श्रीधराचार्य। ठीक है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 22 अपॉन 2a 2 इंटू 1। ठीक है जी, क्या आ गया x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 100 में से 22 इंटू 4 दैट इज 88, 100 में से 88 चला गया तो क्या बचा, स्क्वायर रूट के अंदर 12 अपॉन 2। क्या लिखोगे इसे 10 प्लस माइनस 12 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 3, 4 का क्या निकल जाएगा 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, 2 से काट दो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से x के तो वैल्यूज आए। ठीक है, कौन कौन आया मेरे दोस्त, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या यह दोनों आंसर होगा? तो बोलेगा सर हम लोग डायरेक्टली यहाँ ऐसे नहीं पहुँच गए, यह बोलकर पहुँचे हैं कि x इस इंटरवल से है, तो चेक करना होगा कि जो x आया है क्या यह इस इंटरवल से है। ठीक है जी, तो पूछते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 5 से बड़ा होगा जो कि इस घर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ये क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा नंबर जो कि इस इंटरवल में नहीं है ना तो इस इंटरवल में है। ठीक है, ये 3 से छोटा है और ये 5 से बड़ा है, और ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा तो इस घर में आएगा, तो इस इंटरवल में नहीं लाइक करेगा, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा, दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से एक ही x का वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ध्यान देना इस बात को। केस नंबर 2, अगर x 3 और 5 के बीच का होगा तब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का जो साइन बनेगा वो निगेटिव बनेगा। जब आपको ये पता चल गया कि मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ निगेटिव है तो मॉड इसे क्या करेगा, एक और माइनस देकर बाहर भेजेगा। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया मेरे भाई कि माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा प्लस 8x माइनस 2x प्लस 6x माइनस 15 प्लस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया जाए और इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करो, क्या लिखोगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 निकलेगा और यहाँ से 2। क्या यह दोनों आंसर होगा? तो बोला नहीं सर, पहले पूछना पड़ेगा क्या यह दोनों x का वैल्यूज इस कंडीशन के अंदर आते हैं। तो 3 से 5 के बीच में क्या 2 मिलेगा? तो नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा आंसर। 3 और 5 के बीच में 4 मिलेगा तो x का वैल्यू 4 पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हेंस जो x का वैल्यूज आगे कौन कौन आया, तो केस नंबर 1 से एक वैल्यूज मिला कौन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। केस नंबर 2 से एक x का वैल्यूज निकला क्या 4। तो ये 2 x का वैल्यूज पॉसिबल है। हमसे पूछा क्या है कि द सम ऑफ ऑल द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो सम कर दिया जाए इन दोनों को तो क्या आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 क्या आएगा 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये रहा है आपका फाइनल आंसर।
देख लीजिए कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या, बोलो भाई। गुड, वेरी गुड। चलिए लिख लीजिए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जेडोली एडवांस 2021। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सोल्व जरूर किए होंगे। जिन स्टूडेंट से नहीं सोल्व हुआ एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा, और जो सोल्व कर लिए हैं वो अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, क्या है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका कितना रूट्स है वो आपको बताना है। क्या है भैया, 3x² माइनस 4 इंटू x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका है कि मॉड को एक तरफ रखो, बाकी चीज़ों को एक तरफ भेज दो, मॉड डायरेक्टली हटा दो और प्लस माइनस लिखो, फिर वहाँ से x के वैल्यूज जो आएगा उसे आप डायरेक्टली आंसर मत बोलना, एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, पहला तरीका। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि अगर जब आप सोल्व करोगे x का वैल्यूज लेंदी आ गया तो उसे चेक करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो इसलिए क्या करो कि आप मॉड ही हटाओ। ठीक है, मॉड हटाओ, कंडीशन लिखो, सॉल्यूशंस करो, आसान तरीका है। तो मॉड हटाया जाए, तो मॉड किस पे लगा हुआ है, x² माइनस 1 पे, किस पे है, x² माइनस 1 पे। तो मॉड हटाने के लिए आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो इसका साइन बताता है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या कहता है कि पहले इसे फैक्टराइज करो, तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ से इसके दो रूट आए, कौन कौन भैया, तो -1 और +1, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करो। यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो -1 से छोटा और 1 से बड़े में x² माइनस 1 पॉजिटिव होगा और -1 से 1 के बीच में नेगेटिव होगा। आपको ये पता चल गया कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे दो केस बना। केस नंबर 1 क्या है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। अगर x इस इंटरवल में होगा तब क्या होगा, x² माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो मॉड उसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर भेजेगा। तो क्या लिखोगे, 3x² माइनस 4 और मॉड इसे डायरेक्टली ओपन कर देगा, x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 3x² माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x² में से 4x² चला जाएगा, क्या बचेगा, -x² और प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 और प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन सभी को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो x का वैल्यूज निकलेगा, क्या निकलेगा, -b दैट इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -1 का स्क्वायर 1 b² माइनस 4ac माइनस 4a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू -3 अपॉन 2a 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1। ठीक है जी, क्या है भैया x का वैल्यूज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 और प्लस 12 क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2। यहाँ से x का दो वैल्यूज आया, कौन कौन, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। क्या यह दोनों आंसर होगा, तो बोला डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या यह दोनों x का वैल्यूज इस कंडीशन के अंदर आता है या नहीं। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखें, यह बोलकर आए हैं कि x इस इंटरवल से है, तो जो x का वैल्यूज प्राप्त होगा उसको आपको देखना होगा क्या यह x का वैल्यूज इस कंडीशन के अंदर है या नहीं। तो चेक किया जाए, क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 कहने का मतलब 3 दशमलव समथिंग, 1 में 3 दशमलव समथिंग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दशमलव समथिंग, 4 दशमलव समथिंग बाई 2 क्या आएगा 2 दशमलव समथिंग, 2 दशमलव समथिंग कहने का मतलब 1 से बड़ा, जो कि इस घर में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आंसर पॉसिबल है।
चीज़ें क्लियर है? बोला यस सर। ये क्या 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 कहने का मतलब 3 दशमलव समथिंग अपॉन 2, तो 1 माइनस 3 दशमलव समथिंग क्या जाएगा माइनस 2 दशमलव समथिंग अपॉन 2, क्या जाएगा माइनस 1 दशमलव समथिंग। ये क्या है -1 से छोटा है भैया, तो जब ये -1 से छोटा है तो इस इंटरवल में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ए भी एक्स का वैल्यूज आंसर होगा, ये दोनों एक्स के वैल्यूज आंसर में काउंट होंगे। चलिए केस नंबर 2, अगर x -1 से 1 के बीच में होगा तब क्या होगा? x अगर -1 से 1 के बीच में होगा तो x स्क्वायर -1 का जो साइन होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो मॉड उसे क्या करेगा? एक और निगेटिव का साइन देकर उसे बाहर भेजेगा। तो क्या लिखेंगे इसे? 3x स्क्वायर एज इट इज -4 इंटू, इसे एक और माइनस देगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, तो एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -4 प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर प्लस x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x निकाल लिया जाए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 -4 a का वैल्यू 7 इंटू c का वैल्यू -5 अपॉन 2a 2 इंटू 7। ठीक है जी, क्या गया मेरे दोस्त? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 -4 इंटू 7 क्या जाएगा? 28 -28 इंटू -5 140 140 प्लस 1 141 अपॉन 14। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज निकले। ठीक है, कौन कौन आया ध्यान देना। एक है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 141 अपॉन 2, और एक क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 141 अपॉन 14। ठीक है जी, टू नहीं है, क्या है 14। क्या यह दोनों x का वैल्यूज आंसर होंगे? तो बोला नहीं, चेक करना होगा क्या यह दोनों x का वैल्यूज इस इंटरवल में लाइक करता है या नहीं। ठीक है, चलिए चेक किया जाए। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 141, स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता तो इसे हम लोग क्या लिखते? 12। इससे कम है तो क्या होगा? 11 दशमलव समथिंग लिखेंगे इसे। स्क्वायर रूट ऑफ 141 को 11 दशमलव समथिंग। ठीक है जी, तो -1 प्लस 11 दशमलव समथिंग, ये क्या है मेरे दोस्त? -1 प्लस 11 दशमलव समथिंग अपॉन 14, तो -1 प्लस 11 दशमलव समथिंग क्या आ जाएगा? 10 दशमलव समथिंग अपॉन 14। ये 1 से छोटा है। ठीक है जी, 1 से छोटा है तो कहाँ होगा? इस इंटरवल में लाइक करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर में काउंट होगा। चलिए, ये क्या? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 141 दैट इज 11 पॉइंट समथिंग अपॉन 14, क्या गया? -12 पॉइंट समथिंग अपॉन 14, क्या आएगा? -0 पॉइंट समथिंग, जो कि -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा है तो इसके बीच कहीं आएगा, इसका मतलब ए भी आंसर में काउंट होगा। तो x के कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल हो गए? हेंस x इज इक्वल टू, यहाँ से दो x का वैल्यूज पॉसिबल क्या है भैया? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। ठीक है जी, यहाँ से x का दो वैल्यूज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 141 अपॉन 14। पूछा क्या गया था कि नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है जी, देयरफॉर नंबर ऑफ रियल रूट्स
इज इक्वल टू कितने हो गए, 2 2 4। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे। और ये रहा भैया आपका अगला होम चैलेंज, जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो भाई, सोल्व कियो? बिल्कुल इजी सा सवाल था, मैक्सिमम बच्चे बना लिए होंगे। चलिए फिर भी एक बार आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या है सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -5 mod x -4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो तरीका यह है कि आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है जी, तो इसे आप क्या लिख दो, मॉड एक्स का स्क्वायर -5 mod x -4 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या करो कि मॉड एक्स को t मान लो, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू टी, तो टी स्क्वायर -5t -4 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लिया जाए तो क्या होगा, t फैक्टराइज होगा क्या, बोलो? द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो t इज इक्वल टू क्या निकल जाएंगे मेरे दोस्त, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर 25 -4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू -4 अपॉन 2a। क्या गया, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 क्या जाएगा, 41 अपॉन 2। यहाँ से x का दो वैल्यूज निकला, क्या निकला, 5 प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ ले लिया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2, और एक क्या है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2। ठीक है जी, ये तो x का वैल्यूज है, दैट इज t का वैल्यू है। ठीक है, और t किसे माने भैया, तो मॉड x को। मॉड कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव, यानी जो t का वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव। देखो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41 क्या होगा, 5 से अधिक होगा, क्योंकि 25 होता तो एग्जैक्ट 5 होता, 25 से अधिक है तो 5 से ज़्यादा है, तो 5 में से 5 से ज़्यादा घटाओगे तो निगेटिव होगा। इसका मतलब ये t का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो t का वैल्यू एक आया, मॉड x इज इक्वल टू टी माने थे। ठीक है जी, तो मॉड x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41, एक मिनट, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2। ठीक है जी, देयरफॉर x क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2। ये दो का x का वैल्यू आया। और हमें बताना क्या है, सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसे जोड़कर बतानी है। तो जो चीज़ें पॉजिटिव में है वही चीज़ें निगेटिव में है, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो सम इज इक्वल टू 0। ये रहा है आपका फाइनल आंसर, डी। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप इसे दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तब कैसे बनाते, मेथड 2, मॉड हटाकर। मॉड किस पे लगा हुआ है, x पे। तो केस क्या बनाते हैं कि अगर x पॉजिटिव हो, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी इस केस में क्या लिखते हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस, x पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, एज इट इज -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, और फिर केस 2 बनाते हैं। केस 2 क्या होता कि x लेस देन 0 हो, तब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, पता चल गया ना कि x निगेटिव है, तो मॉड इसे क्या करेगा, एक और माइनस देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस 5x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यूज निकालिए और उन्हें जोड़कर बताइए, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया आपको बनाने का।
और चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये था आपका दूसरा होम चैलेंज। ध्यान दीजिएगा, जेडोलिमिन 2019 का है कि नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस मॉड ऑफ 2x 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x माइनस 2। ठीक है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। एक तो तरीका क्या है कि मॉड हटाओ। ठीक है, क्या करेंगे? मॉड हटाएंगे, या तो 2x माइनस 1 का इधर माहौल बनाओ। जैसे क्या लिखोगे आप? 5 प्लस मॉड टू का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x। ठीक है जी, क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस 2a, बी की जगह पे क्या है? 1, तो 1 अपने मन से जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, मजे की बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे? 5 प्लस मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 एज इट इज रहा। ठीक है जी, और अभी अभी पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर लिखा हो तो उसे आप मॉड लगाकर होल स्क्वायर कर सकते हो। तो इसे आप क्या लिख दो कि 5 प्लस मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉड 2x माइनस 1 को कुछ मान लिया जाए, जैसे हमने y मान लिया। ठीक है जी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। ठीक है जी, क्या आया? इन सभी को इधर बुला लो। क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस 2। माइनस 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि y मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को माने हैं, जो कि पॉजिटिव है, तो निगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, y किसे माने हैं? मॉड 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 3। तो मॉड हटाएंगे तो इधर क्या होगा? प्लस माइनस 3, टाइप 1, इधर कांस्टेंट है तो 2 का पावर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 1। तो 2 का पावर x का 2 वैल्यू आया, क्या आया? प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 1 क्या आ जाएगा? माइनस 2। ध्यान देना मेरे दोस्त, 2 का पावर x ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी x का वैल्यू पुट करोगे हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस 2 के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है जी, तो 2 का पावर x क्या है? 4 का बराबर। 4 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? बराबर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये ओनली आंसर आया। ठीक है जी, पूछा क्या है? द नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए? 1। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे दोस्त? कि दूसरा तरीका होगा कि मॉड हटाइए। ठीक है, क्या होगा? कि मॉड हटाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरीके से करते हैं इसे। मेथड 2 क्या था क्वेश्चंस? 5 प्लस मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू 2x माइनस 2। 5 प्लस मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू 2x माइनस 2। ठीक है जी, देख लिया जाए एक बार। 5 प्लस 2x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2x इंटू 2x माइनस 2। ठीक है, क्या करेंगे कि मॉड हटाएंगे। तो मॉड किस पे लगा हुआ है? तो 2x माइनस 1 पे। तो 2x माइनस 1 पे जब मॉड लगा हुआ होगा
तो इसका हम लोग साइन जानेंगे कि भैया इसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालो। रूट्स कहने का मतलब इसे 0 के बराबर करो। तो क्या आया, 2x 2 का पावर x इज इक्वल टू 1। इसे क्या लिखोगे, 2 का पावर x और 1 को लिख दो 2 का पावर 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, यानी इसका रूट्स क्या निकल गया, 0। रूट क्या होता है, वाई एक्स का वैल्यूज बताइए जहाँ पे 0 हो जाए। तो अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 का पावर 0 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसका 0 जो है वो रूट हुआ। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है। तो 0 से अगर बड़ा नंबर पुट करोगे, 0 से बड़ा नंबर कोई भी नंबर ले लो, 1, जैसे 1 लिया तो 1 पुट करेंगे 2 के पावर 1, 2 माइनस 1 1, जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, तो 0 से बड़े में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 0 से छोटा नंबर लिया जाए, 0 से छोटा जैसे -1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1, तो 1/2 -1 क्या होगा, निगेटिव। तो 0 से कोई भी छोटा नंबर लोगे हमेशा क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो 0 से छोटे में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो आपको पता चल गया कि 2x - 1 का साइन अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और 0 से छोटा होगा x का वैल्यूज तभी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। ठीक है जी, केस 1, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो तब क्या लिखोगे, 5 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तब 2 का पावर x - 1 दैट इज मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें पॉजिटिव है, तो मॉड इसे एज इट इज बाहर भेजेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर गुना कर दो, क्या आ जाएगा, 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 का पावर x इंटू 2। ठीक है जी, क्या हुआ मेरे दोस्त, 5 प्लस 5 माइनस 1 4 प्लस 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का पावर x। अब 2 के पावर x को t मान लो, तब क्या हो जाएगा, 4 प्लस t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है जी, तो टी स्क्वायर इसे भीतर लेके चलाएंगे तो क्या जाएगा, -3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यूज निकाला जाए, जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू -1। t किसे माने, 2 का पावर x को, तो 2 के पावर x इज इक्वल टू 4, और क्या होगा, 2 का पावर x इज इक्वल टू -1। 2 का पावर x कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से x क्या निकल गया, इसे 2 का पावर 2 लिखोगे तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू निकला 2। ठीक है जी, केस नंबर 2 क्या होगा, कि अगर x निगेटिव हो, जब x निगेटिव होगा तब 2 का पावर x - 1 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मॉड उसे क्या करेगा, एक और निगेटिव का साइन देकर उसे बाहर भेजेगा। ठीक है जी, तो माइनस ऑफ 2 का पावर x - 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x - 2। ठीक है जी, क्या हो गया, 5 माइनस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का पावर x। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, और 2 का पावर x एज इट इज लिखो, 6 माइनस 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का पावर x। फिर से क्या करिए, पुट कर दीजिए, 2 का पावर x इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर दीजिए, जैसे आपके मन में y पुट करने का मन कर रहा है तो y पुट कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई। इन सभी को राइट हैंड साइड की तरफ लाया जाए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस y माइनस 3 इंटू वाई प्लस
2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। y इज इक्वल टू क्या आया 3, और यहाँ से y इज इक्वल टू -2, ठीक है। ध्यान देना y किसे माने हम लोग 2 का पावर x को, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का पावर x इज इक्वल टू -2, जो कि 2 का पावर x निगेटिव नहीं होगा तो -2 के बराबर हो नहीं सकता, तो यहाँ से x का वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है 2 का पावर x इज इक्वल टू 3, तो हमें चाहिए यहाँ से x का वैल्यूज। तो जब आप आगे लॉग पढ़ोगे तो आप इसे यहाँ x का वैल्यूज लिखोगे x इज इक्वल टू लॉग 3/2, ठीक है। क्या लिखेंगे 3/2। अगर ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ से x का वैल्यूज क्या निकलेगा log 3/2, ठीक है जी। ध्यान देना कि यहाँ से जो x का वैल्यूज निकला यह 1 से बड़ा है या छोटा है, चाहिए क्या हमें 0 से छोटा, लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 से बड़ा है, ठीक है जी। आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 का पावर 1 होगा, चाहिए हमें 3 का बराबर, तो अगर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा 2 के पावर 2 4, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग पुट करना होगा, दैट इज 1 से बड़ा नंबर है, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा पुट करना होगा तभी से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो log 3/2 पुट करेंगे। अगर आप अभी इससे परिचित नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना फील करो कि यहाँ तो x का वैल्यूज रहने वाला 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 2 होगा, जब 2 पुट कर दोगे तो क्या होगा 2 पुट करोगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच का ही नंबर होगा, दैट इज 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यूज निकला 1 से बड़ा, लेकिन हमें चाहिए क्या 0 से छोटा, तो ये तो x का वैल्यूज निकला लेकिन ये भी आंसर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो हेंस जो x का वैल्यू आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या आया, केवल केस 1 से आया है जो कि 2 है, ठीक है जी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा था, नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू 1, ये रहा है आपका फाइनल आंसर। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जैसी इच्छा विलासा तमन्ना और कामना हो वैसे बनाओ, ठीक है। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 21 का होम चैलेंज, ठीक है जी। तो इसे आप बनाने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जो सजुनन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।